हेलो किड्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो मैं आज पंचतंत्र बुक से आज आप लोग के लिए सेकेंड चैप्टर लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है द डव एंड द हंटर। द डव यानी कि डव का मतलब होता है कबूतर, ठीक है, यानी जो सफ़ेद कलर का कबूतर होता है उसे कहते हैं डव। और एंड द हंटर, हंटर का मतलब शिकारी। तो एक कबूतर मतलब कबूतर और शिकारी की कहानी है इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या होता है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर स्टूड अ लार्ज बनियान ट्री इन द फॉरेस्ट। एक समय की बात है, ठीक है, एक समय की बात है, जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ था, ठीक है। इट वॉज होम टू मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। यह पेड़ जो था, इट यानी कि लार्ज बनियान ट्री है ना, तो इट के लिए, इट का प्रयोग किया गया बनियान ट्री के लिए। तो यह जो था चिड़ियों यानी पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियों का घर था, है ना। तो यह जो था पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियों का घर था। वन डे, देखिए, वन डे अ क्राफ्टी हंटर केम टू द फॉरेस्ट टू कैच सम बर्ड्स। एक दिन क्राफ्टी यानी कि चालाक, ठीक है, तो एक दिन एक चालाक शिकारी आया, ठीक है। एक दिन चालाक शिकारी कुछ पक्षियों को पकड़ने यानी कि कुछ बर्ड्स को, कुछ पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगल में आया, ठीक है, जंगल की तरफ आया, जंगल में आया। ही लेड अ ट्रैप अंडर द banyan tree and spread grains all over his net to lure the hungry birds. He laid a trap. trap का मतलब होता है मतलब बिछाना, है ना, जाल बिछाया। लेड का मतलब बिछाया और ट्रैप मतलब जाल, है ना, तो उसको बिछाया। देखिए तो क्या होता है, ही लेड यानी उसने भूखे पक्षियों को, लर का मतलब लुभाने, उसने भूखे पक्षियों को लुभाने के लिए, ठीक है, उसने भूखे पक्षियों को लुभाने के लिए बरगद के पेड़, जो बनियान ट्री है, बरगद के पेड़ के नीचे जाल बिछाया, है ना, जाल, बरगद के पेड़ के नीचे जाल यानी ट्रैप यानी कि जाल बिछाया। एंड स्प्रेड और ग्रेन ऑल ओवर हिज नेट यानी और क्या कर दिया, और पूरे जाल में अनाज फैला दिया। ऑल ओवर यानी पूरे जाल में वो क्या कर दिया, ग्रेन्स का मतलब अनाज, अनाज स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। देखिए आगे क्या होता है, अ फ्लॉक ऑफ डव्स स्पॉटेड द डिलीशियस ग्रेन्स फ्रॉम द स्काई, ठीक है, कबूतरों के झुंड, ये फ्लॉक मतलब झुंड, तो कबूतरों के झुंड ने आसमान से, ठीक है, स्काई, आसमान से स्वादिष्ट अनाज देखा। स्पॉटेड मतलब देखा, स्वादिष्ट अनाज देखा। बट द किंग ऑफ डव्स वाज अ वाइज बर्ड, लेकिन उसमें से जो डव्स का राजा था यानी कबूतरों का जो राजा था एक बुद्धिमान पक्षी था, ठीक है, एक बहुत ही वाइज बर्ड था, बुद्धिमान पक्षी था। ही सस्पेक्टेड सम फॉल प्ले, तो उन्हें कुछ गड़बड़ी का संदेह था। फॉल प्ले का मतलब होता है गड़बड़, है ना, और सस्पेक्टेड का मतलब संदेह, यानी उन्हें कुछ गड़बड़ी यानी कुछ उन्हें डाउट का मतलब शक था, है ना, कुछ गलत हो रहा है ऐसा कुछ उसे शक था। किसको, तो किंग ऑफ डव्स को यानी राजा को। देखिए आगे क्या होता है, he sensed the danger and warned the doves, stop, it is a trap. he sensed the danger, तो उसने क्या किया, उसने खतरे को मतलब डेंजर को, खतरे को भाप लिया। सेंस्ड का मतलब होता है महसूस किया, है ना, उसने खतरे का महसूस किया, उसे मतलब पता चल गया कि कोई ज़रूर खतरा है किंग को, है ना, किंग ऑफ डव्स को। एंड वॉर्न द डव्स, और चेतावनी दी, है ना, चेतावनी दी कबूतरों को कि क्या चेतावनी दी, रुको, स्टॉप, इट इज़ अ ट्रैप, यह एक जाल है ना। हाउ कैन सो मेनी ग्रेन्स अपीयर एट वन प्लेस इन द फॉरेस्ट, हाउ कैन, है ना, तो इसका मतलब क्या है, जंगल में एक ही जगह पर, है ना, जंगल में एट वन प्लेस यानी एक ही जगह पर इतने सारे अनाज, सो मेनी ग्रेन्स, इतने सारे अनाज कैसे दिख सकते हैं, हाउ कैन, है ना, हाउ कैन अपीयर यानी कैसे दिख सकते हैं। बट द डव्स वर एक्सट्रीमली हंग्री एंड डिड नॉट लिसन टू दियर किंग, लेकिन जो राजा था, है ना, सॉरी, जो डव्स थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा भूखे थे। एंड डिड नॉट लिसन टू दियर किंग, और वो अपनी राजा की बात नहीं माने, नहीं सुने। दे लैंडेड ऑन द ग्राउंड टू ईट द ग्रेन्स, ठीक है,
तो वे जो है सभी लोग क्या किए, अनाज खाने के लिए जो है ग्रेन्स यानी अनाज खाने के लिए जो है ज़मीन पर क्या हो गए, उतर गए, ज़मीन पर लैंडेड कर गए, है ना, ज़मीन पर उतरे, ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन पर उतरे। देखिए, द crafty hunter had succeeded in his wicked plan, यानी अपने wicked का मतलब दुष्ट, अपने मतलब दुष्ट प्लान, है ना। तो वो अपने दुष्ट प्लान में क्या हो गया, वे जो है मतलब चालाक शिकारी जो था, डव यानी क्राफ्टी हंटर का मतलब होता है चालाक शिकारी। तो चालाक शिकारी अपने दुष्ट योजना में सफल हो गया, सक्सीडेड हो गया, है ना। ऑल द डव्स वर ट्रैप्ड इनसाइड द नेट, कबूतरों में सभी जो है सभी कबूतर जो थे जाल के अंदर क्या हो गए, फंस गया, ट्रैप्ड हो गए, इनसाइड द नेट, जाल के अंदर क्या हो गया, फंस गए वो लोग। द डव्स गोट रियली स्केयर्ड एंड पैनिक्ड, ठीक है, जो कबूतर थे सचमुच डर गए, रियली स्केयर्ड यानी सचमुच डर गए, और क्या हो गए, पैनिक्ड हो गए। पैनिक्ड का मतलब क्या होता है, घबरा गए। दे स्टार्टेड ब्लेमिंग ईच अदर फॉर देयर मिसफॉर्चून, वे जो है अपने दुर्भाग्य के लिए, है ना, अपने दुर्भाग्य के लिए एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। वे अपने दुर्भाग्य के लिए एक दूसरे को क्या करने लगे, दोष देने लगे, ब्लेम करने लगे। द हंटर वॉज प्लीज्ड विद द नाइस कैच, जो शिकारी था वो क्या हो गया, अपनी अच्छी पकड़ से, है ना, उसकी जो अच्छी पकड़ थी शिकारी के, उसकी अच्छी पकड़ से खुश हुआ, प्लीज्ड हुआ मतलब खुश हुआ। ही लेफ्ट टू फेच अ लार्ज केज फॉर द बर्ड्स, ही लेफ्ट टू फेच, फेच का मतलब होता है लाने के लिए, है ना, टू फेच यानी लाने के लिए। तो वह जो है शिकारी है वो क्या किया, पक्षियों को, है ना, पक्षियों के लिए क्या किया हुआ, पक्षियों के लिए एक बड़ा पिंजरा लाने के लिए निकल गया, एक लार्ज केज, केज का मतलब पिंजरा, एक बड़ा पिंजरा लाने के लिए निकल गया, है ना, लेफ्ट हो गया, निकल गया वो। देखिए आगे क्या होता है, द किंग ऑफ डव्स रियलाइज्ड दैट दे हैड ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू सेव देयर लाइव्स, जो राजा थे, है ना, पक्षियों के राजा यानी कबूतरों के जो राजा थे, वो क्या हुआ, उनको क्या पता चला, एहसास हुआ उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनके पास जो है, उनके पास अपनी जान बचाने के लिए एक मौका, केवल एक मौका था, है ना। उन्हें एहसास हुआ कि अपनी जान बचाने के लिए उनके पास अपनी जान बचाने के लिए केवल एक ही अवसर था, एक ही मौका था। ही ट्राइड टू calm everyone down and said प्लीज़ लिसन टू मी फ्रेंड्स, है ना। तो उसने क्या किया, उन्होंने सभी को शांत करने के लिए, एवरीवन डाउन, काम डाउन का मतलब होता है शांत करना, और एवरीवन का मतलब होता है सभी को, है ना। तो उसने जो है राजा ने क्या किया, उन्होंने सभी को शांत करने की कोशिश की, ट्राइड यानी कोशिश की, है ना, और कहा, और क्या कहा, कृपया, है ना, प्लीज़ कृपया मेरी बात सुनो फ्रेंड्स, मेरी बात सुनो दोस्तों। देख रहे हैं आप लोग फिगर में, जैसे कि इसमें जो कबूतर है ना, बहुत सारे, और ये है किंग ऑफ डव्स यानी कबूतरों का राजा, और ये देखिए हंटर है, यहाँ पर हंटर आया हुआ है उनको शिकार करने के लिए। देखिए आगे क्या होता है, वी कैन नेवर आवर सेल्व्स, है ना, वी कैन नेवर आवर सेल्व्स वी कैन नेवर फ्री आवर सेल्व्स इफ़ वी कीप फाइटिंग विथ ईच अदर, है ना। तो इसमें क्या बोला है कि अगर हम अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से विथ ईच अदर यानी एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, फाइटिंग, है ना, कीप फाइटिंग का मतलब लड़ते रहेंगे, तो हम कभी भी जो है खुद को, है ना, हम कभी भी खुद को क्या नहीं कर पाएंगे, आज़ाद नहीं कर पाएंगे, या आज़ाद नहीं कर पाएंगे, है ना, आज़ाद नहीं कर सकते। तो अगर हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, तो हम अपने आप को या खुद को जो है फ्री नहीं कर सकते, आज़ाद नहीं कर सकते। देखिए, वी हैव टू वर्क टुगेदर टू स्केप फ्रॉम हंटर, वी हैव टू वर्क, तो क्या बोला गया इसमें, अगर शिकारी से बचने के लिए, है ना, हंटर से स्केप होने के लिए, बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मिलकर, ठीक है, टुगेदर का मतलब हमें मिलकर जो है काम करना होगा। द डव्स एग्रीड टू लिसन टू देयर किंग्स प्लान, जो कबूतर थे वो क्या हो गए, मान गए, है ना, कबूतर अपनी राजा की योजना जो है वो मान लिए, यानी सहमत हो गए, सुनने के लिए वो सहमत हो गए। देखिए उसके बाद आगे क्या होता है, द किंग इंस्ट्रक्टेड ऑल द डव्स, ठीक है, द किंग इंस्ट्रक्टेड ऑल द डव्स,
टू फ्लाई टुगेदर। तो राजा ने क्या किया, राजा ने सभी कबूतरों को, है ना, ऑल द डव्स यानी सभी कबूतरों को जाल के अंदर, सॉरी, द किंग इंस्ट्रक्टेड ऑल द डव्स टू फ्लाई टुगेदर टूवर्ड्स द स्काई, है ना, वाइल इन स्टील इनसाइड द नेट, यानी सभी कबूतरों को क्या किया उसने, इंस्ट्रक्ट किया यानी निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया, फ्लाई टुगेदर, एक साथ सभी कबूतरों को उड़ने के लिए, है ना। तो टुवर्ड द स्काई यानी आसमान की ओर, वाइल स्टील इनसाइड द नेट, वाइल स्टील इनसाइड द नेट यानी कि जाल के अंदर जो सभी फंसे हुए थे, आकाश के में जो है उड़ने का निर्देश दिया उसने कबूतरों को, है ना, जो जाल के अंदर फंसे हुए थे कि सभी एक साथ उड़ने के लिए, है ना, तो ऐसा बोला है। ऑल द डव्स फॉलोड दियर किंग्स सजेशन एंड फ्लैप्ड दियर विंग्स टुगेदर, सभी जो है सभी जो कबूतर हैं वो क्या हो गए, अपने राजा का सुझाव, है ना, अपने राजा का जो सुझाव है, सजेशन का मतलब सुझाव का पालन किया, फॉलोड किया यानी पालन किया। सभी कबूतरों ने अपने राजा का सुझाव का पालन किया और अपने पंख जो हैं, अपने पंख एक साथ, ठीक है, एक साथ अपने पंख जो है फ्लैप्ड किए, फड़फड़ाए यानी उड़ गए वो लोग एक साथ जो हैं। देखिए सुन दे वर सोरिंग हाई इन द स्काई टेकिंग द नेट अलोंग विथ देम, जल्द ही वे जाल को, है ना, जल्द ही वे जाल को क्या किए, जो नेट थे, नेट को क्या किए वे अपने साथ लेकर आकाश में, है ना, आकाश में उड़ान भरे, अपने साथ जो है आकाश में उड़ान भरने लगे। यानी टेकिंग द अलोंग विद देम का मतलब होता है साथ में, अपने साथ लेकर, है ना, अपने साथ लेकर आकाश में जो है उड़ान भरने लगे। द हंटर कुड नॉट बिलीव हिज आइज एंड कर्स्ड हिज बैड लक, जो शिकारी था वो अपनी आँखों पर, है ना, वो शिकारी को अपनी आँखों पर क्या नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, है ना, हिज आइज नॉट बिलीव्ड यानी विश्वास नहीं हुआ, एंड कर्स्ड हिज बैड लक, और क्या हुआ, उसने अपने दुर्भाग्य को कर्स्ड किया यानी कि कोसा, है ना। अब वो अपनी दुर्भाग्य को कोसा कि मैंने मतलब पकड़ा था और वो जो है वो भाग गए एक साथ, हुए लोग अपनी बैड लक को वो कर्स्ड किया। देखिए आगे क्या होता है, द किंग टोल्ड हिज फ्रेंड्स, है ना, द किंग टोल्ड हिज फ्रेंड्स टू फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ द स्मॉल हिल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, किंग ने अपने दोस्तों से क्या कहा, टू फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ द स्मॉल हिल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि सभी जो है क्या करेंगे, जितने भी मतलब ये हैं, ठीक है, सभी उड़ेंगे कहाँ, राजा ने अपने दोस्तों से जंगल के किनारे, है ना, जंगल के किनारे उड़ने को कहा कि जंगल के किनारे एक छोटा पहाड़ है, छोटी पहाड़ की ओर उड़ने के लिए अपने दोस्तों से बोला कि सभी जो है अपनी चूहा वहाँ रहता है ना, एक छोटा सा चूहा रहता है, तो एक फॉरेस्ट के एज पर सभी छोटे हिल पर हम लोग उसी ओर हम लोग फ्लाई करेंगे। देखिए आगे क्या होता है, द बर्ड्स लैंडेड नियर द हाउस ऑफ अ माउस, तो चिड़िया क्या किया, पक्षी एक चूहे के घर के पास उतर गया, है ना। द माउस केम आउट ऑफ हिज होल व्हेन ही हर्ड द किंग ऑफ डव्स कॉल आउट हिज नेम, द माउस, तो कबूतरों के जो राजा थे, है ना, कबूतरों के जो राजा थे, उसने क्या किया, कबूतरों के राजा को अपना नाम पुकारते हुए सुनकर चूहा अपने बिल से जो है अपने बिल से बाहर आ गया, है ना। कबूतरों के राजा ने अपना नाम पुकारते हुए जो सुनकर चूहा जो था वो बाहर आ गया, होल से, बिल से बाहर आ गया। द किंग रिक्वेस्टेड द माउस, ओ डियर फ्रेंड, वी नीड योर हेल्प इन कटिंग डाउन दिस नेट। द किंग रिक्वेस्टेड द माउस, जो राजा थे वो माउस को क्या किया, रिक्वेस्ट किया यानी कि अनुरोध किया, हे प्रिय मित्र, हे मेरे प्यारे दोस्त, हे प्रिय मित्र, हमें क्या करो, इस जाल को काटने में आपकी सहायता की आवश्यकता है ना, हमें इस जाल को काटने में आपकी सहायता की आवश्यकता है। द माउस रिप्लाइड सैडली, जो माउस थे वो रिप्लाइड किए सैडली यानी दुखी से रिप्लाइड किए, आई हैव ग्रोन ओल्ड एंड माई टीथ आर वीक, जो चूहा है वो दुखी से क्या बोला, दुखी से होकर उत्तर दिया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आई हैव ग्रोन ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, एंड माई टीथ आर वीक, और मेरे दांत क्या हो गए हैं, मेरे दांत कमज़ोर हो गए हैं। आई कैन फ्री यू माई फ्रेंड बट आई कांट हेल्प द रेस्ट ऑफ द डव्स, आई कैन फ्री यू, मैं क्या कर सकता हूँ मेरे मित्र, मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाकी कबूतरों की मदद, द रेस्ट ऑफ द डव्स यानी बाकी कबूतरों की मदद नहीं कर सकता हूँ।
यानी चूहा जो है किंग की मदद कर सकते हैं लेकिन बाकी कबूतरों की मदद नहीं कर सकते हैं। किसने? क्योंकि उसने बोला मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे दांत कमज़ोर हो गए हैं, है ना। तो द किंग ऑफ डव्स सेड इन अ फर्म टोन, आई कांट abandon my subject in distress, I prefer to stay trapped with them। the king of doves यानी राजा, कबूतरों के राजा ने क्या कहा? कबूतरों के राजा ने दृढ़ स्वर में कहा। फर्म टोन का मतलब होता है दृढ़ स्वर में, है ना। दृढ़ स्वर में कहा, क्या कहा? मैं अपनी प्रजा को मैं अपनी प्रजा, यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा को। मैं अपनी प्रजा को संकट में, है ना, डिस्ट्रेस में नहीं छोड़ सकता। कांट अबेंडन यानी मैं अपनी प्रजा को संकट में नहीं छोड़ सकता। आई प्रीफर टू स्टे ट्रैप्ड विद देम यानी मैं अपनी दोस्तों को, अपनी कबूतर जो थे, बाकी के कबूतर जो थे, उसने राजा ने कहा कि मैं अपने बाकी कबूतरों को अपनी डिस्ट्रेस में नहीं डाल सकता, मैं कष्ट में नहीं छोड़ सकता, ठीक है। आई प्रीफर टू स्टे ट्रैप्ड विद देम, मैं प्रीफर करता हूँ, किसको प्रीफर करता हूँ? मैं उनके साथ फंसा रहना, है ना। मैं उनके साथ जो ट्रैप्ड होना पसंद करता हूँ, यानी फंसा रहना पसंद करता हूँ। द माउस स्माइल एंड रिप्लाइड, यू हैव पास्ड माई टेस्ट, यू डिज़र्व टू बी अ किंग। देखिए, तो राजा ने उनकी परीक्षा ली थी, है ना, सॉरी, ये जो माउस था उनकी परीक्षा ली थी उनकी। तो वो मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया मुस्कुराते हुए? कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए हो। यू हैव पास्ड माई टेस्ट यानी तुम मेरी परीक्षा में क्या हो गए हो? सफल हो गए हो। यू डिज़र्व टू बी अ किंग, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए हो और इसलिए तुम डिज़र्व हो किंग बनने के लिए, है ना। यानी तुम राजा बनने के लिए क्या हो? डिज़र्व हो, यानी तुम राजा बनने के लायक हो। देखिए आगे क्या होता है। द माउस कट डाउन द नेट इंस्टेंटली एंड फ्रीड ऑल द डव्स। जो माउस थे वो क्या किया? चूहे ने तुरंत जाल को काट दिया, इंस्टेंटली तुरंत जाल को काट दिया और सभी कबूतरों को आज़ाद कर दिया। फ्रीड का मतलब आज़ाद कर देना, है ना। और सभी कबूतरों को क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। द किंग ऑफ डव्स थैंक द माउस, और जो राजा थे, कबूतरों के जो राजा थे, वो क्या किए? धन्यवाद दिए माउस को, है ना, धन्यवाद दिए। द फ्लॉक ऑफ डव्स फ्लू बैक टू दियर होम। जो कबूतरों का झुंड था, यानी कबूतरों का जो झुंड था, वो वापस घर की ओर उड़ गया। फ्लू बैक हो गया यानी वापस घर की ओर उड़ गया। तो आप लोग देखें स्टोरी में हुआ क्या। ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी थी, है ना। देखिए इसमें मोरल क्या बताया गया है, इसमें मोरल भी पढ़ते हैं हम लोग। मोरल ये है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, है ना। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ यानी एकता ही शक्ति है, यानी हमारी जो एकता है, एकजुट है, वही हमारी शक्ति है। अगर हम लोग अकेले रहते तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। अगर जाल के अंदर अकेले फंसे रहते तो क्या हम लोग अपने आप को बचा पाते? शायद नहीं बचा पाते, है ना। तो इसलिए ये जो किंग ऑफ डव्स थे और बाकी के जो कबूतर थे, वो लोग जो है साथ में क्या किए? यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, उनकी ताकत बन गई और इसलिए जो है वो लोग एक साथ फ्लाई किए और वो पहाड़ों की तरफ चल बसे और माउस ने उसके नेट को काट दिया, है ना। तो इस तरह से वे लोग फ्रीड हो गए, है ना, बच गए वो लोग। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।